इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में आबकारी मंत्री को गिरफ्तार करो, आबकारी मंत्री को गिरफ्तार करो, जुनैद व नासिर के हत्यारों को गिरफ्तार करो, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। बहुत बड़ी पार्टी ना होते हुए भी आज भी अगर देश में सरकार किसी के प्रदर्शनों से, झंडे से, किसी के आह्वान से, किसी के नारों से लड़खड़ाती है तो वो वामपंथ की आवाज़ है, CPIM की आवाज़ है। उसका कारण यही है कि बाकी सब लोग पूंजीवादी लूट के मामले में एक ही पाले में हैं, लेकिन विकल्प केवल मजदूर, किसान, गरीब आदमी के हक में नीतियों की दिशा को बदला जाए, बजट की दिशा को बदला जाए, सरकारी खर्चे का हिसाब किताब बदला जाए, ये मांग केवल, ये मुद्दा केवल गरीब मजदूर किसान का मुद्दा केवल कम्युनिस्ट पार्टियों का है और किसी का ये मुद्दा नहीं है। इसीलिए हमारी आवाज़ से वो डरते हैं क्योंकि हमारे पास विकल्प है। अभी मास्टर जी ने भी और दूसरे साथियों ने बताया होगा, पर्चे भी आपके बीच में गए हैं। बजट के दौरान और बजट से पहले एक सच्चाई सामने आई। एक रिपोर्ट पूरी दुनिया में हर साल छपती है, ऑक्सफैम की, वो सामने आई कि पिछले एक साल में देश के गिनती के 1% लोगों ने, ऊपर के 1% साहूकारों ने देश की एक साल की कमाई का 40% से ज़्यादा, अगर 100 रुपये कमाई हो तो 40 रुपये 50 पैसे केवल 1% ने हड़प लिए और बाकी जनता के लिए बचे 59 रुपये 50 पैसे। उसमें से भी जो नीचे के कम कमाई वाले गरीब आदमी हैं, आधे 50% नीचे के, देश में 140 करोड़ आबादी है, 70 करोड़ लोगों के पास उस कमाई का केवल 3 रुपया आया 100 में से, केवल 3 रुपये। काम जो करते हैं असल में कहीं पर भी काम है, चाहे वो खेत में है, चाहे वो फैक्ट्री में है, चाहे वो भवन निर्माण में है, चाहे वो सेवा का काम है, चाहे वो आंगनबाड़ी का काम है, चाहे कोई और 20 तरह के काम हैं। जो लोग काम करते हैं उनका बंड आए 100 में से 3 रुपये, और जो लोग काम नहीं करते उनका बंड आए 100 में से 40 रुपये 50 पैसे। ये लूट है। एक तो लूट का यूँ रूप है, दूसरा लूट का एक और रूप है कि सरकार की जो कमाई हुई, सरकार को जो टैक्स दिया, जिससे सरकार चलती है, जिसका वो एहसान भी करते हैं लोगों पे कि हमने आपके लिए क्या प्रबंध कर दिया और क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम, पढ़ाई का, लिखाई का, रोजगार का, मनरेगा का, 5 किलो फ्री अनाज देने का, वो जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, उसके लिए जो पैसा आता है सरकारी खजाने में, वो पैसा कहाँ से आया? ये जो ऊपर वाले थे, अगर इनमें ऊपर के 1% की बजाय मैं ऊपर के 10 भी गिन लूँ तो उन्होंने कुल टैक्स का दिया 100 में से 4 रुपया। ऊपर के 10% साहूकारों ने टैक्स में दिए 4 रुपये और नीचे की आधी जनता ने टैक्स में दिए 64 रुपये। सरकारी खजाने में जो पैसा आया, जिस पैसे से वो जनता की मदद करने का दावा करते हैं, वो पैसा भी हमने दे रखा है। कोई आम आदमी पूछ सका है भाई हमारा दौरा पीछे कितना है? ये बात बार बार हमारे साथी बताते हैं, आप सब जानते हैं अपने तजर्बे से। अगर आप चाय का 1 कप भी पीते हो ना, तो उसका आपका 10 रुपया लगता है। पत्ती खरीदते हो, चीनी खरीदते हो, हर एक चीज़ पे टैक्स है, कोई चीज़ बिना टैक्स नहीं है। चाहे आप 1 रुपये की टॉफ़ी खरीदते हो, टॉफ़ी 50 पैसे की है, 50 पैसे उस पर भी टैक्स है। हर एक चीज़ पे टैक्स है और वो ज़्यादातर टैक्स गरीब जनता देती है। उसी पैसे से सरकार का खर्चा और सरकार की
शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, मोटर, रेल, रोजगार, मनरेगा, राशन सब उसी से चलता है। हमारा पैसा उसका भी बड़ा हिस्सा साहूकारों को दिया जा रहा है, लेकिन टैक्स लोगों से वसूल किया जा रहा है। ये सवाल बजट में सामने आ गया। जितना देहात है ना, देहात पूरा, चाहे कोई मजदूरी दिहाड़ी करता हो, चाहे किते को चिनाई का काम करता हो, चाहे कोई छोटी मोटी दुकानदार खोल रहा हो, चाहे कोई मनरेगा में काम करता हो, चाहे कोई और फेरी लगा के सामान बेचता हो, चाहे कोई खेती बाड़ी करता हो, देहात से संबंधित जितने भी खर्चे थे बजट में सारे पिछले साल के मुकाबले में घटाए गए। राशन का खर्चा घटाया गया, मनरेगा का बजट घटाया गया, और जो पैसा हमें किसी भी काम के लिए मिलता था, सरकार बड़ी बड़ी बात करती है, खाद की सब्सिडी, बीज की सब्सिडी, सिंचाई की सब्सिडी, अनाज खरीद का खर्चा, सब पर बजट पहले के मुकाबले में घटाया गया। पढ़ाई का खर्च घटाया गया, अस्पताल का खर्च घटाया गया, सार्वजनिक जितने भी काम हैं सबके खर्चे घटाए गए। बढ़ाए गए किसके? फिर पैसा गया बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास, जो दलाल टाइप के लोग हैं, उनके लिए पैसा बढ़ाया गया। उनके तो कर्जे भी, कर्जा ले लें, थोड़ा बहुत भी नहीं, कई कई हजार करोड़, लाखों करोड़ भी। बजट से पहले 10 दिन पहले वित्त मंत्री ने कह दिया कि 10 लाख करोड़ रुपये बड़े बड़े साहूकारों के बट्टे खाते घेर दिए। बस माफ करे ना क्या, लेकिन बट्टे खाता माफ करना हो है। बट्टे खाते का मतलब है बैंक उनका कर्जे की लिस्ट में तो नाम काट देगा और उनकी फाइल ने न्यारी ठा के धर देगा। वो हटके कर्जा लेना होंगे, फिर उन्हें साफ बता के इनका कोई चुकता नहीं, फिर दे देगा पैसा। बट्टे खाते गिर दिए 10 लाख करोड़। ये 10 लाख करोड़ वसूल करे जाते, या जो बड़ी कमाई वाले लोग हैं उसी ने आंकड़ा दे रखा था ऑक्सफोम वाले ने, अकेले अडानी पर जो टैक्स लेना था वो टैक्स लिया जाता तो 5 साल सारी पढ़ाई सारे बड़का खातर जमा फ्री हो जाती। 10 साल का राशन सबका फ्री हो सका था, 5 साल सब ने फ्री इलाज मिल सका था अगर उन पे टैक्स भी ले लिया जाता। जितना देना बने है कमाई के बाद बने हैं, यूँ लूट का तंत्र है। हमारी पार्टी के सांसदों ने, हमारी पार्टी की सरकार ने, हमारी पार्टी के संगठन ने सब जगह इस बजट का विरोध किया कि वो गलत है। यू केवल गिनती के 200-400 घरों का पेट भरने का बजट है, उनकी लूट का बजट है। यो गरीब भारत के 140 करोड़ लोगों का बजट नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और जो मांगे यहाँ रखी गई, सस्ते राशन की, टैक्सों की, मनरेगा का काम बढ़ाने की, दिहाड़ी बढ़ाने की, शहरी गरीबों के लिए भी कोई रोजगार का कानून बनाने की, फसल के लाभकारी दाम की, सब चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च किया जाए, ये मांगे उठाते हुए ये प्रदर्शन रखे गए हैं। लेकिन इन सरकारों को कोई चिंता नहीं, ये तो बदमाशों का जमावड़ा बनी हुई है। अभी आपने देखा यहाँ गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है। गरीब पे, हरिजन पे, महिला पे, अल्पसंख्यक पे हमले करते हैं गुंडे दन दना के। अभी हमारे भिवानी के अंदर 2 लाशें गाड़ी में जली हुई पाई गई। केवल गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है गोरक्षा के नाम पे। हालांकि प्रधानमंत्री खुद बोल चुके कि गोरक्षकों के भेष में रात को गुंडे घूमते हैं, और उन गुंडों के बचाव के लिए प्रधानमंत्री जो बोलती है, या तो प्रधानमंत्री दोगला है या बीजेपी का आचरण दोगला है। कि प्रधानमंत्री कहता है गुंडे बोलते हैं, गुंडे हैं गोरक्षक दल, और वो जला के मार देते हैं। उनके समर्थन में बीजेपी प्रदर्शन करती है, आरएसएस प्रदर्शन करती है। इसी तरह आपने देखा महिलाओं के मामले में प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला था कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, अन्याय, जुल्म सहन नहीं होगा। उसी दिन गुजरात का, उसी की पार्टी का मुख्यमंत्री बिकलिस बानो केस में बलात्कारियों और हत्यारों को, सजा याफ्ता हत्यारों को जेल से बाहर छोड़ देता है। और सरकार के नुमाइंदे, बीजेपी के नुमाइंदे
वो सड़कों पे आके उनकी मालाएं डालते हैं, उनका स्वागत करते हैं हत्यारों और बलात्कारियों का। हमारे यहाँ हरियाणा में मंत्री है संदीप सिंह, वो एक कोच के साथ बदतमीजी करता है, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, पुलिस उसी को तंग कर रही है। उसकी जांच की बजाय आज अखबार में आ रहा है, पुलिस ने रिपोर्ट दे दी, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था वो आदमी मंत्री बना बैठा है, सरकारी गाड़ी में चलता है, उसके मातहत काम करने वाले उसके अफसर जांच कर रहे हैं। बताओ क्या न्याय करेंगे वो? ऐसे ऐसे लोग, दुर्भाग्य ये है कि सर्वोच्च न्यायालय तक भी ऐसी ऐसी बातें प्रभावित होने लगी। अभी एक जज साहब रिटायर हुए, 2-4 दिन पहले बीजेपी की नोटबंदी के हक में फैसला दिया कि इसमें कोई गलती नहीं थी, और जिस दिन रिटायर हुआ उसने तीसरे चौथे दिन वो जो है राज्यपाल लगा दिया गया। ये कोई कानून का शासन नहीं है, कानून की परवाह नहीं है। और इस कानून की रक्षा जब राज रक्षा नहीं करता, राज परवाह नहीं करता, तो फिर वो जनता के हाथ में आ जाती है जिम्मेवारी कि हमें संविधान के लिए, हमें रोजगार के लिए, हमें शिक्षा के लिए, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हमें अन्याय के खिलाफ, हमें शोषण के खिलाफ लाल झंडा पकड़ के सड़क पे आना पड़ेगा। और आज का ये प्रदर्शन मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कहना चाहता हूँ, उसी बात के साथ पूरे देश के करोड़ों लोगों की आवाज़ में जींद के लोगों की आवाज़ मिलाने का आयोजन है। इसलिए मैं यहाँ से ललकारता हूँ सरकार को कि वो उसकी गुंडागर्दी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग सड़कों पे भी लड़ेंगे, लोग राजनीति में भी लड़ेंगे, और ये लाल झंडा ये प्रतीक ही न्याय और समानता का है, बराबरी का है। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में बलात्कारी मंत्री को गिरफ्तार करो, बलात्कारी मंत्री को गिरफ्तार करो, जुनैद व नासिर के हत्यारों को गिरफ्तार करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।